ये वो दिन है जिस दिन मैं शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ये दिन मैं ना कभी भूलना चाहती हूँ और ना ही भूल पाऊँगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी सीजेरियन से डिलीवरी हुई है लड़की मेरी वानी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी फर्स्ट डिलीवरी तो नॉर्मल ही हुई थी, पर सेकंड अधिकतर बोलते हैं कि फर्स्ट अगर नॉर्मल है तो सेकंड भी नॉर्मल होती है, फुल चांस रहते हैं। पर ऐसा क्या हुआ कि वापस मुझे सीजेरियन करवाने पड़ा, क्योंकि पहला तो नॉर्मल था। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ यूँ कि मैंने जब से कंसीव किया था ना मेरी वानी को, जब से ही मेरे साथ इतनी दिक्कतें आ रही थी, इतनी दिक्कतें आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले हम लोगों को जब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया तो जल्दी करवा लिया था, 1.5 महीने 2 महीने के आसपास ही, जो कि क्लियर नहीं हो पाता है ऊपर से अपन को। तो इंटरनल सोनोग्राफी जो होती है वो किया था, तो मेरा वो करवाया। फिर मैंने यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, रेखा डॉक्टर रेखा बेटमा की डॉक्टर है। तो मैंने उनको दिखाया था, तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स देखते ही बोल दिया कि तुम्हें तो मिसकैरेज हो जाएगा, ये बेबी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो मैंने बोला क्यों मैम? तो बोले कि नहीं, बोले अगर तुम्हें इलाज करवाना है तो तुम बड़े हॉस्पिटल जाओ। हालांकि उनका एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है खुद का और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, तो मैं उनके गवर्नमेंट वाले में गई थी। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली। फिर मैं उनके प्राइवेट वाले में भी गई, तो उन्होंने मुझे फिर वहाँ पे बोला कि हम इसे बचा सकते हैं, गोलियां चला के दवाइयाँ आपकी शुरू कर देंगे, कुछ नहीं होगा। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, तो इन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, देखते हैं। फिर हम आ गए। फिर मेरे को बहुत दर्द वगैरह होता था, कुछ होता, तो फिर मैं यहाँ पे हमारे पास में एक और सरकारी हॉस्पिटल है दूसरा पीथमपुर में, तो मैं वहाँ दिखाने लगी। तो वहाँ की मैडम को जब 3rd मंथ के बाद जो सोनोग्राफी हुई उसमें हमारी मैडम ने भी मतलब बोला कि सब ठीक है, कोई ना कुछ नहीं हुआ। और मेरा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल से मेरा इलाज चलता था। तो देवयांशी हॉस्पिटल है एक, वहाँ से भी रेगुलर चलता था मेरा ट्रीटमेंट। तो वहाँ की मैडम ने मुझे ऐसा बताया कि हम आपको बोतल वगैरह कंटिन्यू चढ़ाएंगे। मतलब उन्होंने भी बताया कि मतलब चांस है मिसकैरेज का। तो हमने बोला यार अब इतनी उम्मीदें रख ली और फिर अब ऐसा, मतलब तो मेरे को नहीं ऐसा हुआ कि नहीं अब ने ऐसा नहीं होना चाहिए करके। तो उन्होंने बोला कि हम दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं आपके लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो ऐसा हुआ कि मैंने कंटिन्यू कर लिया दवाइयाँ, और बोतलें चढ़ती थी और हर हफ्ते में एक इंजेक्शन लगते थे। पूरे 1 महीने लगे, मतलब 4-5 इंजेक्शन लगा एक हफ्ते में मुझे। तो ऐसा हुआ मेरा ट्रीटमेंट। और फिर मुझे जब 5वें महीने का सोनोग्राफी हुआ ना, उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका बेबी अब नॉर्मल हो सकता है। मैं फिर शौक में हो गई, अब नॉर्मल कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि आपके बेबी का एक ही आर्टरी है। आई मीन नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनको 2 आर्टरी और एक वेन होता है आई थिंक, और मेरे बेबी में अम्बलाइकल कॉर्ड की बात कर रही हूँ मैं। तो मेरे बेबी में अम्बलाइकल कॉर्ड का सिर्फ एक ही आर्टरी और एक ही वेन था। तो इस चक्कर में उन्होंने बोला कि बेबी तक ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं जाएगा, जो भी आप लोगों का मतलब बच्चे के ग्रोथ के लिए जो भी है वो मतलब स्लो होगी। ऐसा उनका कहना था कि बच्चे का ग्रोथ सही नहीं होगा, स्लो होगा। तो हो सकता है मे भी कोई भी अबनॉर्मलिटी हो सकती है बच्चे में होने के बाद। तो अब हम फिर टेंशन में आ गए। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बोल दिया कि हेमरेज, हाँ उन्होंने हमें बताया कि हेमरेज है। तो हेमरेज से हमें और डर गए हम कि मतलब हेमरेज है, मतलब क्या, मतलब कोई क्या गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो फिर बहुत सारी जगह दिखाया, तो उन्होंने बोला नहीं, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। बच्चेदानी में मतलब बच्चे की थैली जो होती है उसके बाहर थोड़ा सा ब्लड है, दिख रहा है, इकट्ठा है। तो थोड़ा डरने की बात है, पर दवाइयाँ चलेगा तो हो भी सकता है कि ठीक हो जाए। फिर उसकी भी दवाइयाँ चली। तो मतलब ऐसा था स्टार्टिंग से ही हमारा, मतलब कुछ ना कुछ हर महीने हम, मतलब जब हम कोई नया अल्ट्रासाउंड कराए फिर कोई नया दिक्कत, जब हम फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड कराए फिर नया दिक्कत। तो ऐसा था कि स्टार्टिंग से ही दिक्कत थी हमारे मतलब मेरे इस टाइम पे। तो फिर हमने एक और दूसरे, मतलब यहाँ पे आसपास में जितने भी डॉक्टर होंगे ना सबको दिखाए थे मैंने। फिर एक और डॉक्टर है डॉक्टर रौनक, उनके पास हम गए। तो उन्होंने बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिंगल अम्बलाइकल आर्टरी में जो होता है उससे भी रह जाते हैं अच्छे खासे, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। फिर जाके मुझे थोड़ा उम्मीद लगा कि चलो ठीक है मेरा बेबी ठीक होगा। उन्होंने बोला डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। बोले बेबी की ग्रोथ सही चल रही है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। मैंने बोला चलो फिर सब ठीक है। तो पर मेन बात आया फिर मेरे डिलीवरी के दिन का। तो हुआ यूँ
कि 9 मंथ मेरे चल रहे थे 9, तो मेरे को ना बहुत दर्द कभी भी अचानक बढ़े फिर रुक जाए, फिर बढ़े फिर रुक जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ऐसा बोला। पर एक दिन फिर शाम को 8 बजे मुझे मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी से, तो मैंने उनको बोला मेरे पेट में आज बहुत दर्द है, तो उन्होंने मुझे लेके गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे उन लोगों ने मुझे देखा, चेक किया, फिर बोला कि आज डिलीवरी हो जाएगी 1-2 घंटे में, आप जाइए जल्दी से और सामान ले आइए और कोई एक लेडी को लेके आइए साथ में। तो मैं अकेले रहती हूँ, मेरे साथ मेरे सासू माँ, मम्मी जी, कोई नहीं रहता, अकेले मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे। तो फिर ये आए, फिर मेरे एक फ्रेंड को लेके वापस जाने के लिए आए। तो फिर वहाँ पे ना ये वापस गए नहीं थे, तब तक एक और डॉक्टर आई, उन्होंने चेक किया मुझे और बोला कि यहाँ नहीं कर सकते आपकी डिलीवरी। मैंने बोला क्यों मैम? तो उन्होंने बोला यहाँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आपका केस क्रिटिकल है, पहले से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं, तो यहाँ पे NICU की सुविधा नहीं है, ICU की सुविधा नहीं है, तो मे भी कुछ हो गया तो आपको हम कैसे मतलब संभालेंगे। तो उन्होंने मुझे इंदौर रेफ़र कर दिया। भाई मैं इतनी डर गई ना, क्या हो गया, मतलब मेरे को दर्द हो रहा सब। फिर उन लोगों ने क्या बोला, बोले अभी चले जाओ इंदौर क्योंकि आज डिलीवरी हो जाएगी। और उन लोगों ने मुझे 2 इंजेक्शंस लगा दिए। एक इंजेक्शन लगते हैं अगर प्री मेच्योर बेबी होता है, अगर बच्चा कमज़ोर होता है तो एक इंजेक्शन लगता है ना पहले, जिससे बच्चे की लंग्स मैच्योर हो जाए, और एक होने के बाद लगता है। तो मुझे दर्द रोकने की भी इंजेक्शन लगा दी गई और वो इंजेक्शन भी लगा दी गई, जबकि मैं मना कर रही थी कि दर्द रोकने की इंजेक्शन ना लगाओ। और सबसे बड़ी गलती मेरी यही हुआ, मेरे मना करने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे चुप करा दिया, बोला कि तुम्हें ज़्यादा पता है ना तो तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें हॉस्पिटल आना ही नहीं चाहिए था। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे गुस्से में बोला कि तुम्हें ज़्यादा पता है तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, तुम घर पे सब अपना खुद कर लेती, हमें पता है ना हमें क्या करना है। ऐसा बोल के मुझे दर्द रोकने की इंजेक्शन लगा दी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्या करें, तो मैंने खुद बोला कि दर्द तो मुझे रुक गया है, घर चलते हैं, सुबह देखेंगे जो करना है। हम सुबह मतलब घर आ गए। फिर मॉर्निंग में ही मेरे हस्बैंड लेके मुझे महू गए, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया। पूरा दिन लग गया, पूरी रात लग गई, कुछ नहीं हुआ। मॉर्निंग में 5 बजे मुझे वाटर लीकेज हो गया मेरा, और दर्द मुझे आ ही नहीं रहा है। मैं जब उठने की कोशिश करूँ तो डॉक्टर मुझे बोलते नहीं नहीं लेटिए, आपको उठना नहीं है, चलना फिरना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना ऐसा कुछ। मुझे बस लेटाए रखा, सलाइन वाटर चढ़ाते गए, ना मुझे दर्द हुआ ना कुछ। 5 बजे का वाटर लीकेज हुए, मुझे शाम को 3 बजे डॉक्टर ने फिर आके मुझे बोला कि आपका केस बिगड़ गया है, अब आपको सीजरियन करना पड़ेगा क्योंकि वाटर पूरा जा चुका है और दर्द आया नहीं तो अब सीजरियन ही करना पड़ेगा। फिर और मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि वाटर लीक हो गया है, मतलब डिलीवरी अब हो जानी चाहिए, अगर ये लोग दर्द बढ़ाने की दवा दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं। पर इन लोगों ने नहीं किया और एंड टाइम पे वही हुआ, इन लोगों ने ऑपरेशन का बोल दिया। फिर हमने वहाँ से डिस्चार्ज लिया, फिर वापस इंदौर गए। इंदौर में फिर हम नंदा नगर गए, वहाँ हॉस्पिटल में फिर जैसे ही हम गए मेरे को दर्द भी स्टार्ट। मेन बात ये, वहाँ मुझे पहुँचते ही, गेट पे पहुँचते ही दर्द स्टार्ट, में तड़पना स्टार्ट, सब मतलब इतना, मैं क्या बताऊँ, जिन लोगों की डिलीवरी हो चुकी है उनसे पूछना। मुझे लेबर्स के पेन्स स्टार्ट हो चुके थे, मैं तड़प रही थी, फिर भी डॉक्टर बोले कि बेटा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। उसने रिपोर्ट्स वगैरह देखा, बोले एक तो सुबह का पानी लीकेज पूरा हो चुका है, पूरा एकदम थैली खाली है, पानी है नहीं अंदर, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। बोले ऐसा बोल दिया मुझे कि नहीं हो पाएगा। और शाम को 7-8 बज गया था पहुँचते। फिर उसके बाद भाई ब्लड अरेंज करो, ये करो वो करो। फिर और मेरे हस्बैंड अकेले थे, वो दिन में मैं भूल ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड अकेले थे और मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, वो बिहार की है, तो कोई रिश्तेदार ऐसे में काम नहीं आता सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड अकेले मेरे पास आए दौड़ के, ब्लड के लिए जाए, क्या करे क्या। मतलब मैंने जब ऑपरेशन का सुना तो मैं मना कर दी कि मैं साइन करूँगी ही नहीं। मैंने बोला मैं साइन नहीं करूँगी, मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन, नहीं करवाना। फिर मेरे हस्बैंड ने को डॉक्टर ने क्या बोला क्या नहीं, फिर मेरे को भी आके चेक किया तो बोले कि बेबी की धड़कन कम हो रही है, आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है। और डॉक्टर भी बहुत गुस्सा करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड ने साइन कर दिया, बोला कि ठीक है। फिर 8 बजे के आसपास का साइन किया हुआ, फिर 10 बज गए होंगे आई थिंक। और मुझे इतना पेन हो रहा था और मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि काश नॉर्मल हो जाए, मैं पुश भी करूँ, सब कुछ करूँ, पर फिर भी डॉक्टर मुझे मना कर दे। बेटा बोले कोई दिक्कत नहीं है, तू मतलब कुछ भी कर ले, मतलब नहीं होगा नॉर्मल, नहीं करा सकते हम, ऑपरेशन ही करेंगे। और फिर मुझे ऑपरेशन रूम में लेके गए। ऐसे तड़प रही थी मैं बार बार ऑपरेशन थिएटर में भी ऐसे उठ के बैठ जाऊँ। मैं बोली जल्दी सुई लगाओ, मैं खुद बोल रही थी कि ऐसे बैंड हो गई मैंने बोला सर जल्दी एनेस्थीसिया की सुई लगाओ ना, मुझे लगाओ। तो
बोले कि बेटा रुक जाओ, तुम्हारी डॉक्टर को तो आ जाने दो जो ऑपरेशन करेगी। मैं बोलूँ नहीं मुझे दर्द हो रहा है, या तो आप मेरा ये दर्द बंद कर दो या फिर मुझे एनेस्थेसिया सुला के फटाक से ऑपरेशन कर दो। मैं खुद ऐसा बोल रही थी। फिर उन लोगों ने भी फिर फटाफट बेचारे रोके, और जैसे ही दर्द आए, ऐसे वाले दर्द में रुक रुक कर दर्द आता है ना, और जैसे ही दर्द आने लगे मैं खूब चीखू चिल्लाई, और फिर जैसे ही रुके मैं उठ के बैठ गई। मैंने डॉक्टर को बोला एनेस्थेसिया जो लगाते हैं, मेरा डॉक्टर मेरा दर्द रुका है, जल्दी सुई लगाइए जल्दी। और सही में मैं ऐसे रुक गई, बेचारे ने सुई लगाई, मुझे वो दर्द ना पता चला कब लगाया कब क्या, मैं उस दर्द में तड़प रही थी। और फिर मैं जैसे ही लेटी, थोड़ी देर में फिर डॉक्टर आए, फिर ऑपरेशन हुआ। पर उसमें भी ये हो गया था कि शायद मेरा केस बिगड़ गया था ऑपरेशन के टाइम पे भी, क्योंकि मेरा पूरे मतलब मुझे जो अंदर दाई रहती है उन्होंने बताया था कि सबका आधा घंटा के आसपास हो जाता है सब कुछ, पर तुम्हारा 1.5-2 घंटे लग गए थे, केस बिगड़ गया था। और अपन को सुनाई तो सब कुछ देता है ना, तो बार बार सुनाई दे रहा था मुझे भी कि ये लोग बार बार किसी दूसरे डॉक्टर को फ़ोन कर रहे थे कि आ जाइए मैम, या आ जाइए सर, ऐसा केस बिगड़ गया है, पता नहीं क्या क्या। और 4-5 डॉक्टर्स फिर आए थे नाइट में, और फिर उन लोगों ने मेरा ऑपरेशन किया। तो मेरा कट जो अपन का पेट पे लगता है वो भी है, और प्लस अपना क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक पाइप लगता है ना, किसी किसी को लगता है, सबको नहीं लगता, तो वो मुझे पाइप भी लगा था, ड्रेनेज पाइप, फिर वो भी मुझे लगा था। और करीबन 1.5-2 घंटा हो गया था मुझे। फिर उन लोगों ने मुझे बेबी होने के बाद मुझे उठाया, उन लोगों ने आँख पे से पट्टी हटाई, बोले बेटा देखो दिव्या लड़का है कि लड़की। फिर मैंने देखा, मुझे ध्यान से दिखा भी नहीं कि लड़का है कि लड़की, क्योंकि काफ़ी टाइम से आँख बंद था। फिर मैंने देखा, फिर मैंने ऐसे तुक्के में बोल दिया लड़की है, और सच में लड़की ही थी। और उस दिन बसंत पंचमी था, तो सब लोग बात कर रहे थे कि आज बसंत पंचमी है और सरस्वती जी का दिन है, और देखो लड़की आई है। तो वानी करके किसी ने नाम लिया और ऐसे बात की, तो मैंने वो नाम सुन लिया, मैंने सोचा यही नाम रखेंगे। और सच में मेरे हस्बैंड ने भी नाम की लिस्ट में ये नाम भी इंक्लूड करके रखा था, वानी। और मेरे हस्बैंड ने ना देखा भी नहीं, ना मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाते देखा, ना मुझे ऑपरेशन थिएटर से निकलते देखा। वहाँ सिर्फ मेरी एक फ्रेंड थी। मेरे हस्बैंड अकेले बार बार ब्लड बैंक जाना आना बहुत परेशान हुए, सब अरेंज किया। और 2-3 वो जो पैकेट आते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उनको, मुझे ब्लड की चढ़ी थी। तो मैं सोच रही थी कि काश, मतलब मुझे जब लेके गए तभी भी मेरे हस्बैंड नहीं थे, मेरी फ्रेंड थी गेट के बाहर, और जब मैं निकली तभी भी मेरी फ्रेंड ही थी। तो उस टाइम मैं ऑपरेशन थिएटर से निकलते टाइम सोची कि मेरे हस्बैंड खड़े होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, मेरे को देख के उनको क्या फील होगा, पर नहीं थे वो। और सच बताऊं, मैं उस हॉस्पिटल में 8 दिन एडमिट रही ना, और 2 दिन अदर हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो पूरे 10-12 दिन मेरे साथ मेरी एक ऐसी दोस्त, जिससे ना कोई रिश्ता ना कोई नाता, यहाँ आई हूँ सिर्फ 2 साल से, 1 साल से वो मुझे जानती थी और 1 साल से मैं उसको जानती थी। वो बिहार की है, मैं भोपाल से हूँ, पर फिर भी उसने मेरा इतना साथ दिया। उसकी नौकरी छोड़ के उसने मेरे साथ रही वो हॉस्पिटल में, और ये एहसान मैं उसका कभी नहीं भूल सकती। मेरे अपनों ने फ़ोन किया पर आया कोई नहीं, पूछा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, पूछा मुझसे कि हम आ जाए, क्या ज़रूरत है। पर फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो तकलीफ़ वाला टाइम जब मैंने अकेले झेल लिया, तो फिर बाद में तुम लोग आके क्या करोगे। नहीं बुलाया किसी को, मना कर दिया। और फिर डिस्चार्ज के टाइम भी डिस्चार्ज होके आ गए, तो मेरे हस्बैंड ने अकेले सब कुछ संभाला, मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, घर का पूरा काम करते थे। और जो लोग अकेले रहते हैं उनको पता होगा कि अगर 1 महीने पूरी छुट्टी हो जाए तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है सब। तो ऐसे ही हुआ, अभी तक हम कर्जे में ही है। माना कि हमारा SI से ऑपरेशन और SI हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ, पर ब्लड वगैरह में बाकी खर्चे, वहाँ मेरी दोस्त थी मेरे साथ, यहाँ से इंदौर। ऐसा भी नहीं कि घर का कोई था तो घर से कोई खाना ले आता या कोई भी मिलने आना, कोई नहीं, किसी का कुछ नहीं था। सब कुछ हमें, मतलब 1 चम्मच भी हमें अगर नहीं ले गए तो वो भी हमें खरीद के लाना था। तो A to Z हमें सामान खरीदना था, क्योंकि हम लोग रहते हैं पीथमपुर में और मेरा ऑपरेशन हुआ इंदौर में, तो टाइम तो लगता है। तो ऐसा रहा मेरा ये वाला डिलीवरी मेरा बहुत पेनफुल था, मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत बहुत ज़्यादा। कभी नहीं भूलूंगी मुझे। और एक और बात कि जैसे मेरी वो फ्रेंड मेरे इतने काम आई ना, वैसे ही मैं जिस बिल्डिंग में हूँ
यहाँ के किराएदार मेरे लिए सच में मेरे अपनों जैसे थे बिल्कुल। मेरी बड़ी बेटी को मैं यहाँ छोड़ के गई थी सिर्फ किराएदारों के भरोसे। सोचो, पूरे 10-12 दिन इन लोगों ने मेरी बच्ची को अपनी बेटी समान रखा अपने पास, खिलाना पिलाना सब कुछ। मेरी बेटी मुझे फ़ोन करती थी, मैं बोलती थी बेटा मेरी याद आ रही है, तो बोलती थी नहीं मम्मा आप आ जाओ बाबू को लेके। फिर डिस्चार्ज के 2 दिन पहले ही ये मेरे पास गई थी और मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। इतना बुरा लगता था ना कि मेरे चक्कर में, मेन बात यही था कि मैं ऑपरेशन से इसलिए नहीं डरती थी कि मुझे तकलीफ़ होगा, मैं ऑपरेशन का सुन के इसलिए डर रही थी, इसलिए मना की थी कि मेरे को ऑपरेशन हो जाएगा मेरा तो फिर मेरी इस बच्ची को कौन संभालेगा और इसको कौन संभालेगा, खाना वाना सब कुछ। पर सच में मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे साथ जो किराएदार हैं और मेरे हस्बैंड, ना मेरी मम्मी की एहसास हुआ ना किसी का भी मुझे एहसास नहीं हुआ, ना किसी चीज़ की कमी पड़ी। पर बुरा टाइम इंसान भूल नहीं पाता कभी, और वही है कि भूलूंगी तो नहीं कभी। सबके साथ अच्छे से रहना बोलना सब एक बात अलग बात है, पर ये बातें कभी भूली नहीं जाती। और भगवान ना करे किसी मेरे अपनों को कभी मेरी ज़रूरत पड़े और मैं उनके साथ ऐसा करूँ। मैं चाहती तो नहीं हूँ कि मैं उनके साथ वापस उनके जैसा ही बिहेव करूँ, पर देखते हैं, बात समय की बात है, क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसी रही मेरी ये सेकंड डिलीवरी, बहुत ही भयानक, अकेलेपन से एकदम। तो और अभी मेरी हाल देखो कैसी है, मतलब इस फर्स्ट डिलीवरी में भी मेरा कोई आराम नहीं, कोई वो नहीं, खास वो नहीं हुआ था। और अभी ऑपरेशन से हुई थी, फिर भी सिर्फ 11 दिन मैंने रेस्ट किया है। उसके बाद उठना, इसका लंगोट वगैरह धोना, हर चीज़ इसको संभालना, मतलब हस्बैंड करते थे सब कुछ, पर फिर भी वो फिर ड्यूटी भी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी क्योंकि घर पे रहते तो फिर हम खाते क्या। तो फिर उनके जाने के बाद सब कुछ करना ही पड़ता था, पर आने के बाद खाना बर्तन ये सब कुछ करते थे। तो ऐसा था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है मेरा ये टाइम जब मैं याद करती हूँ। खैर, तो आप लोगों में से जो भी, या मैं ये बोलूँगी आप लोगों के घर में जो भी औरत प्रेग्नेंट होगी या जो भी है, प्लीज़ यार उसको मेंटली और फिज़िकली फुल सपोर्ट करना। उसको ऐसा बिल्कुल मत एहसास होने देना कि वो अकेले है। बस यही कहना था। थैंक यू।